आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रचलित है। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। सही मायने में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इस समानता और स्वतंत्रता वाली शासन व्यवस्था के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। साथ ही सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है। आपको बता दें कि भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी देखा जाता है। हाल ही में जब भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो इस मौके पर भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया। भारत की सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध प्रदर्शन के साथ तकनीक के बेहतर उपयोग से झांकी ने दर्शकों को मोहित कर लिया। वास्तव में जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है भारत की लोकतांत्रिक विरासत समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत में लोकतंत्र का एक लंबा और गहन इतिहास रहा है। ये इस विचार को रेखांकित करता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भारत के लिए नए नहीं हैं। वैदिक काल में सभा, समिति जैसे निकायों का उल्लेख है। ये शब्द आज भी उपयोग में हैं। वहीं रामायण व्यक्तियों के कल्याण के लिए शासन पर जोर देती है। महाभारत में धर्म, आचार, नैतिकता और शासन पर प्रकाश डाला गया है। वैशाली से लेकर चोल स्थानीय शासन तक भारतीय इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी दिखाई देती हैं। साल 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बन गया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत का संविधान एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। भारत ने समानता और सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में भी दिखाई देती है। साथ ही भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। दीपक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।